इसमें देखते हैं हम लोग बिहार लोकसभा चुनाव। ये 2019 में ये बिहार लोकसभा चुनाव हुए। इसमें क्या हुआ इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के दौरान बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो गया। मतलब राष्ट्रीय जनता दल कोई सीट नहीं जीत पाई। 23 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार जनता दल यू ने 16 सीटों, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर विजय हासिल की। किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यू के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया। चलिए ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें हुई। देखिए इसमें क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर विजय हासिल की। यही कारण था कि अगले ही इलेक्शंस में चिराग जी उतर गए पूरे और मात्र 1 सीटें ही जीत पाए वो। अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए कांग्रेस 1 सीट पे जीती। किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यू के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया। देखिए अब चरण देखते हैं, चरण, तिथि और लोकसभा क्षेत्र। तो पहला चरण जो हुआ वो 11 अप्रैल को हुआ। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में। ये सब नहीं पूछने जा रहा है एग्ज़ाम में, बिल्कुल नहीं पूछेगा। दूसरा चरण 18 अप्रैल को हुआ। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में। ये सब नहीं पूछने जा रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही देख लीजिए इसको। तीसरा चरण हुआ 23 अप्रैल, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में। चौथा चरण है 29 अप्रैल को, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर में। छठा चरण जो है ये था 12 मई को, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज में। और 7वां चरण था 19 मई को, नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई है जो निम्न है। जैसे शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी, ये भाजपा की है। तो चलिए ये सब जो है शायद पूछा जाए, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी भाजपा की, सिवान संसदीय क्षेत्र से कविता सिंह जेडीयू की, और वैशाली संसदीय क्षेत्र से वीणा देवी लोजपा ने जीत हासिल की। भाई तीनों अलग अलग पार्टी से, एक भाजपा से, एक जेडीयू से, एक लोजपा से। पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया, जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एवं पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ। देखिए पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया। इससे ये पता चलता है कि बिहार के लोग कितने निराश हैं राजनीति से और जागरूक भी हैं। जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एवं पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए मोदी कैबिनेट 2.0 में, मतलब सेकेंड टर्म जो मोदी जी का है उसमें से 6 मंत्री जो है वो बिहार से शामिल हैं। 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री को देख लीजिए, जैसे पशुपति कुमार पारस हैं, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। आरसीपी सिंह है, इस्पात मंत्री हैं। गिरिराज सिंह है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। आरके सिंह है, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस जो है ना वो एलजेपी से हैं, और बाकी जो हैं नीचे में देख लीजिए तो आरसीपी सिंह तो जदयू के हो गए, गिरिराज सिंह जो है वो बीजेपी के हैं। तो इसी ये पार्टी वार्टी का तो नहीं पूछेगा, तो ऐसे ही हल्के से बता दिया। अब राज्य मंत्री को देखिए, अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन के राज्य मंत्री हैं। और नित्यानंद राय जो है ना, इनको गृह मंत्रालय दिया गया है, ये भी राज्य मंत्री हैं। गृह मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री का जो दर्जा होता है कैबिनेट मिनिस्टर की अपेक्षा कम होता है। कैबिनेट की मीटिंग में ये भाग नहीं ले सकते हैं और कैबिनेट मंत्री की जो है ना मदद करते हैं, बस ये। चलिए अब देख लेते हैं कि कहाँ से कौन जीता। तो देखिए ये सब प्रश्न नहीं आने वाला कि कहाँ से कौन जीता, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा 2-3 मिनट और क्लास बढ़ जाए, तो इसलिए मैं इसको आगे रिकॉर्ड कर देता हूँ। अन्यथा आप चाहें तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है किसी के पास। तो आरके सिंह जीते थे आरा से, बीजेपी के हैं। सुनील कुमार सिंह जीते थे औरंगाबाद के, ये भी बीजेपी के हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से जीते, बीजेपी के हैं। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से जीते, बीजेपी के हैं। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से जीते, बीजेपी के।
पशुपति कुमार पारस ये हाजीपुर से जीते। रामविलास पासवान की एक तरह से ये पेट सीट थी, तो उन्होंने अपने भाई को दी थी, तो ये एलजेपी के हैं। चिराग पासवान जमुई से जीते, एलजेपी के हैं। चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया से जीते, ये भी एलजेपी के हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज से जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। अशोक कुमार यादव मधुबनी से बीजेपी के। जनार्दन सिंह सिगरीवाल महाराजगंज के बीजेपी के। अजय निषाद मुजफ्फरपुर के बीजेपी के। कौशलेंद्र कुमार नालंदा के जेडीयू के। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण बीजेपी के। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से जीते, ये भी पहले आरजेडी में थे, बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया इन्होंने, तो बीजेपी से। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब बीजेपी से। संतोष कुमार पूर्णिया ये जेडीयू से। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बीजेपी से। रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से जीते, ये बीजेपी के। ये दरअसल इनकी डेथ हो गई थी और बाद में अभी प्रिंस कुमार जो है ना, इनका बेटा जो है वो जीता और वो अभी सांसद है। तो रामचंद्र पासवान जीते थे लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई और फिर चुनाव हुए और इनका बेटा प्रिंस कुमार जो है वो सांसद बन गया। राजीव प्रताप रूडी सारण जीते बीजेपी से। छेदी पासवान सासाराम बीजेपी से। रमा देवी शिवहर ये भी बीजेपी से। नित्यानंद राय शिवहर से बीजेपी से ये हैं ये भी। वीणा देवी वैशाली से जीती हैं, एलजेपी के। प्रदीप कुमार सिंह अररिया से, ये भी बीजेपी के हैं। गिरधारी यादव बांका से, ये जेडीयू के हैं। विजय कुमार गया के, ये जेडीयू के हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज के हैं, ये भी जेडीयू के हैं। चंदेश्वर प्रसाद जहानाबाद से जीते, जेडीयू के हैं। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से जीते, जेडीयू के हैं। महाबली सिंह काराकाट से जीते, जेडीयू के हैं। दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार से जीते, जेडीयू के हैं। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा सीट से जीते हैं, जेडीयू के हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, अभी वो कमान जो है एक तरह से इन्हीं के हाथ में आ गई है जेडीयू की, ये मुंगेर से जीते हैं, जेडीयू के हैं। चंदन सिंह नवादा से जीते हैं, ये एलजेपी के हैं। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से जीते हैं, ये जेडीयू के हैं। कविता सिंह सिवान से जीती हैं, जेडीयू के हैं। दिलेश्वर कमैत सुपौल से जीते हैं, ये भी जेडीयू के हैं। वैद्यनाथ प्रसाद महतो वाल्मीकि नगर से जीते हैं, वाल्मीकि नगर गलत लिखा है, वाल्मीकि नगर है, वो जेडीयू से जीते हैं। देखिए बहुत होगा ना, तो ये पूछा जा सकता है कि एकमात्र कांग्रेस की सीट जो है ना वो कहाँ से जीती गई है और किसने जीती है। तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यू के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया है किशनगंज से। तो जैसे इस तरह का कौतुक है, या महिला सीट कौन कौन से जीती है, किस किसने, ये प्रश्न जो है ये सब आ सकता है। अन्यथा तो इससे कोई खास प्रश्न बनता नहीं है, तो कोई खास प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ही यहाँ पर शून्य है। तो चूँकि चलिए एक चैप्टर है, तो बेसिक चीज़ें जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, ज़्यादा डीप में चीज़ें जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को अगर छोड़ के भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखिए कि कैबिनेट मंत्री कितने हैं, तो 4 हैं, और राज्य मंत्री कितने हैं, तो 6 हैं। तो बिहार से कितने मंत्री टोटल हो गए, तो 6 मंत्री हो गए। तो बिहार से सेंट्रल में कितने राज्य मंत्री हैं, तो 2 हैं। और बिहार से कितने कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, तो 4 हैं। और टोटल मिनिस्टर्स की संख्या बिहार से कितनी है, तो 6 है। तो ये मोटी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके अलावा बाकी और कुछ पूछे जाने की संभावना बिल्कुल शून्य है। तो काम की चीज़ें हैं वो देख लीजिए। कितने चरण में चुनाव हुए ये एक बार पूछा जा सकता है, और बाकी चीज़ें तो नहीं पूछा जाएगा। डीप में उतर के पूछेगा तो भाई लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो प्रश्न ऐसे नहीं बनते कि एकदम साफ़ी अनहोनी की चीज़ें पूछ लें, और अनहोनी जैसी प्रश्नें बनेगी भी तो उन प्रश्नों की संख्या मुश्किल से 5 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वो निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप उसमें कुछ भी टिक लगा के आइए, लेकिन थोड़ा मंथन करके ज़रूर टिक लगाइएगा। तो चल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहिए।